आइए बच्चों, आज हम सब देखेंगे कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर हुआ है, सेट नंबर 801 HA। इसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों के एक सटीक आंसर को। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो पूछा जा रहा है कि शुक्ल युग के लेखक निम्न में से कौन नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र सही आंसर होगा। अर्थात ये शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, पूष की रात कहानी के लेखक हैं। तो पूष की रात कहानी के लेखक कौन हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद्र जी, सुदर्शन या यशपाल। चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद्र जी। पूष की रात कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, सिंदूर की होली के नाटककार कौन हैं? तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, तीसरा ऑप्शन लक्ष्मी नारायण मिश्र और चौथा ऑप्शन है हरि कृष्ण प्रेमी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। इन्होंने सिंदूर की होली नामक नाटक की रचना की है। चौथा प्रश्न, रूस में 25 मास यात्रावृत्त के लेखक कौन है? चार ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी वाला ऑप्शन प्रभाकर माचवे, सी रामवृक्ष बेनीपुरी और डी राहुल सांकृत्यायन। तो ऑप्शन नंबर डी राहुल सांकृत्यायन सही ऑप्शन है। पांचवा प्रश्न, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कन्हैयालाल मिस्त्री प्रभाकर, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्र सत्यार्थी, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही ऑप्शन होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। छठा प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो चार ऑप्शन है कि रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। पहला ऑप्शन है इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी वाला मिश्र बंधुओं ने, सी रामचंद्र शुक्ल और डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो सही ऑप्शन जो है वह होगा मिश्र बंधुओं ने। इस बार जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हाई स्कूल में वह थोड़े से हार्ड लेवल के रहे। आइए आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? अर्थात कवि देव हैं उनकी कृति नहीं है, ये बताना है। चार ऑप्शन, ए ऑप्शन कविप्रिया, बी भाव विलास, सी भवानी विलास और डी रस विलास। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कविप्रिया, ये कविदेव की रचना या कृति नहीं है। आठवां प्रश्न, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। पूछा जा रहा है कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग की नहीं है। ए ऑप्शन राष्ट्रीयता की भावना, बी सामाजिक चेतना का विकास, सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, डी काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं रही है। नौवां प्रश्न, 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? ए ऑप्शन रामविलास शर्मा, बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, सी प्रभाकर माचवे और डी गिरिजा कुमार माथुर। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। 10 नंबर क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद,
ऑप्शन नंबर सी राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है राम की शक्ति पूजा। 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको रस के बारे में बताना है। हाथी जैसी देह है गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें आपका हास्य रस है। 4 ऑप्शन है, वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और हास्य रस। तो ऑप्शन नंबर डी हास्य रस सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पे मनु मानो जनु जानो अर्थात मानो हवा के वेग से, तो मानो शब्द आ गया और पूछा जा रहा है उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो जहाँ पे मनु मानो जनु जानो ये सब शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 13 नंबर प्रश्न, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करऊँ अनुग्रह सोय बोधिराशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद को बताना है कि कौन सा छंद है। तो इसमें सोरठा है, सोरठा, दोहा, रोला और कुंडलियाँ। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, सोरठा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुकरण पहला ऑप्शन है, दूसरा अनुशासन, तीसरा अनुत्तीर्ण और चौथा अनुनाद। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग आंसर देखने को मिलेगा, परंतु अनुकरण में अनुपसर्ग, अनुशासन में भी अनुपसर्ग, अनुनाद में भी अनुपसर्ग और अनुत्तीर्ण में आपका अन उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। फिलहाल बोर्ड की तरफ से जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, अर्थात नीला है कंठ जिसका, भगवान शिव। अर्थ यहाँ पे बदल गया, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका, बहुब्रीहि समास। 16 नंबर प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द आपका ऑप्शन नंबर डी जलज, ये नहीं है। बाकी नीरद, अम्बुद, जलद ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 17, युष्मद अर्थात तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप पूछा जा रहा है। तो इसका तृतीय एक वचन रूप होगा त्वया। क्वेश्चन नंबर 18, त्वया अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 17 का। 18वां प्रश्न देखते हैं, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, अर्थात ये वाक्य किस प्रकार का है? 4 ऑप्शन है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा संयुक्त वाक्य। आंधी आई और हम घर भागने लगे, तो यह एक संयुक्त वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 18 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। 19 नंबर प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताना है। 4 ऑप्शन, कर्मवाच्य,
भी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्तवाच्य, और बी है कर्मवाच्य, सी है भाववाच्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, कर्तवाच्य। लास्ट प्रश्न, वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय है, अर्थात ये कैसा पद है अचानक, संज्ञा है या सर्वनाम या क्रिया विशेषण या क्रिया। 4 ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण। अचानक पद जो है वह एक क्रिया और विशेषण दोनों है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका, क्रिया विशेषण। सभी 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर को लगभग प्रयास किया गया है कि बिना त्रुटि के सही सही आपको बताया जाए। आप सभी आगे भी ऐसे ही तैयारी करते रहें और अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़े से इस बार टफ मिले, हो सकता है अगले एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उतना टफ ना हो। फ़िलहाल आप सभी तैयारी करते रहें और 27 तारीख को मैथ के लिए इसी प्रकार से तैयारी में लग जाएं। धन्यवाद।